हमारे पार्टी चीफ ने कही है कि यूपीए को अगर मजबूत नहीं बनाओगे तो 2024 में हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्रंट जो है, जो सोच है, उस बारे में हमको फिर सोचना। आखिरी सवाल, जब चर्चा हुई थी ममता जी के साथ आपकी, तब ये बताया गया था कि कांग्रेस को साथ में लेकर ही आगे बढ़ना है। ये विचार रखा था कि सबको साथ लेकर जाना चाहिए। किसी बड़ी पार्टी को, आज कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इतिहास है कांग्रेस का एक, जरूर आज ये कमज़ोर हो गई है कुछ राज्यों में, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर हम एक कोई फ्रंट बनाते हैं तो वोटों का बंटवारा वापस हो जाएगा और जिसका फायदा हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको ही हो जाएगा। हाँ सर, अभी भी शिवसेना यूपीए के अभी भी अधिकृत सदस्य नहीं, हम किसी के सदस्य नहीं है, ना एनडीए के है ना यूपीए के है। जैसे अकाली दल और भी ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, तो ये सबको अगर एक साथ लाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। और ये काम शरद पवार साहब हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, ममता जी हो, सबको एक साथ बैठकर ही करना पड़ेगा। सर, सेशन शुरू हो चुका है, विंटर सेशन। महाराष्ट्र के बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके ऊपर अब तक केंद्र ने कुछ भी ठोस ऐसा निर्णय नहीं लिया है। आपके सदन नहीं चल रहा है, कल से चल रहा है, कल से शुरू हो गया है। अभी हम भी जाएंगे दिल्ली में, देखेंगे। सर, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है शिवसेना को वीर सावरकर जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, इस तरह से स्टेटमेंट दिया है, क्या कहना चाहिए? वीर सावरकर जी के बारे में हमें ही बोलना चाहिए। वीर सावरकर के असली वारसदार हम ही है, उनके विचारों के असली वारसदार हम ही है। वीर सावरकर का विचार जो हिंदुत्व का है वो बाला साहब ठाकरे जी आगे लेकर गए हैं, हम डरपोक नहीं है। एडिटोरियल में लिखा है कांग्रेस को लेके, ममता बनर्जी को लेके, और जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर आपने बात की। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर कि यूपीए से अलग होके एक फ्रंट बनेगा अपोजिशन का, जिसको ममता बनर्जी लीड करेगी। नहीं, देखिए, ममता जी इस देश की बहुत बड़ी नेता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उससे सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है, और भी राज्यों में बहुत से लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता जी ने एक संघर्ष किया, एक युद्ध किया और जीत हासिल की, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी चुनाव के बाद बीजेपी को दूर रखने के लिए 3 विभिन्न विचारों के दल एक साथ आ गए और सरकार बना दी। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने देश के राजनीति को एक दिशा दर्शन किया है, ये सच है। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब भी है जो देश के बड़े नेता हैं। जो चल रहा है अभी कि यूपीए का क्या करना है, ममता जी का सवाल जायज़ है, यूपीए कहाँ है। और हम भी बार बार, उद्धव जी भी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी ये बार बार सवाल उठाया है कि यूपीए को मजबूत करना चाहिए, यूपीए और आक्रामक होनी चाहिए, देश की राजनीति में यूपीए का महत्व रहना चाहिए। लेकिन उद्धव जी ने ये भी कहा है अगर यूपीए नहीं है तो एनडीए कहाँ है, एनडीए भी नहीं। लेकिन 2024 के लिए अगर कोई अलग से नया फ्रंट बनता है तो उस बारे में सोचना होगा कि उसे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब तक बहुत से फ्रंट बने, 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट। ये 3rd और 4th फ्रंट्स का फ़ायदा तो बीजेपी को ही होता है सबसे ज़्यादा। तो हमने ये कहा है कि जो फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है यूपीए, हम उसको ही क्यों ना मजबूत बनाएं एक साथ मिलकर। चाहे किसी के कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे मतभेद है, फिर भी हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। अच्छी तरह से ये सरकार चल रही है। ये देश के लिए हमने एक नया आदर्श बनाया है कि हम लोग सरकार में एक साथ काम कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सब बातें दूर हो जाएगी।
हम वापस ममता जी से मिलेंगे, हम सब लोग मिलेंगे, फ्रंट एक ही बनेगी। सर आपने ये कहा यूपीए को कौन लीड करेगा, किसी पे दैवीय अधिकार? देखो मैं दिल्ली में जा रहा हूँ। हाँ हाँ सर, यूपीए को कौन लीड करेगा? देखेंगे, अभी तो यूपीए को सोनिया गांधी जी लीड कर रही है और सोनिया गांधी की लीडरशिप के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। सवाल ये है कि यूपीए और मजबूत होनी चाहिए, यूपीए में और मित्र आने चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज आनी चाहिए और रीजनल पार्टीज का गठबंधन यूपीए के साथ मजबूत होना चाहिए। लेकिन कुछ पार्टी जैसे ममता जी है या और कोई है, उनके मन में कोई पहले से ग्रह है कि ये कांग्रेस लीड नहीं कर सकती। ठीक है, बातचीत से रास्ता निकल जाए। ममता जी आपसे मुलाकात की थी तब आपने ये बात की थी जब मुंबई में आए थे? जरूर हमारी बात आदित्य ठाकरे साहब थे हमारे साथ भी, ऐसी बहुत से बातों पर उसकी चर्चा हो गई, लेकिन चर्चा होती है, निर्णय नहीं होता है। ममता जी ने एक विचार दिया है, पवार साहब से बात की है और भी लोगों से उनकी बात चल रही है। ममता जी की बात में भी दम है कि यूपीए आज यूपीए का अस्तित्व नहीं है, ये ममता जी का है, ये बात तो सच है। इसलिए अगर यूपीए कांग्रेस के साथ अगर कोई भी नया फ्रंट बनता है तो कांग्रेस के साथ ही बनेगा। जो मनमुटाव है उसको दूर करने के ये लिए मनमुटाव नहीं है, मैं मानता हूँ ये मनमुटाव नहीं है। अगर कोई अलग फ्रंट बनता है, हमारा ये कहना है कि कांग्रेस को दूर रखकर कोई भी फ्रंट नहीं बन सकता, इसलिए कि बहुत से राज्यों में आज भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, जहाँ उनके मुख्यमंत्री है, जहाँ उनकी अपोजिशन लीडर्स है। किसी राज्य में कांग्रेस को तोड़ फोड़ कर कोई पार्टी खत्म नहीं होती। हमारे यहाँ से बहुत लोग टूटकर चले गए, लेकिन पार्टी आज भी मजबूत है, चलता है। कांग्रेस कमजोर हो गई है। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का मैं देख रहा हूँ कि उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। जब आपने चर्चा की थी तब ये मुद्दा रखा था क्या कि कांग्रेस और के अंजाम सिवाय किस तरीके से होगा? क्या इसका आगाज कब से होगा और अंजाम देखिए, क्या होगा? देखो अभी ये बात शुरुआत हो गई, अभी शुरुआत हो गई है, चर्चा हो गया, उद्धव जी से भी बात होगी। अब उद्धव जी सक्रिय हो जाएंगे, उद्धव जी जब सक्रिय हो जाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा हम आगे जाएंगे। लेकिन ये बात उद्धव जी ने हमेशा कही है, हमारे पार्टी चीफ ने कही है कि यूपीए को अगर मजबूत नहीं बनाओगे तो 2024 में हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फ्रंट जो है, जो सोच है, हम उसको ही क्यों ना मजबूत बनाएं एक साथ मिलकर। चाहे किसी के कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे मतभेद है, फिर भी हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है, चाहे हमारी विचारधाराएं अलग अलग है, हम अपने अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को दूर रखकर अगर कोई फ्रंट बन सकता है, ये हम मुझे लगता है राजनीति की ये सोच ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में बड़ी कांग्रेस है, हरियाणा में कांग्रेस का बेस है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का बेस है, और भी राज्यों में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर अगर काम करें तो एक अच्छा फ्रंट बनेगा, जहां सब लोग एक साथ रहे। और उसका एक आदर्श उदाहरण महाराष्ट्र है। अगर आप चाहें कि आप कहते हैं कि यूपीए कहाँ है, मैं मानता हूँ यूपीए महाराष्ट्र में है, महाविकास आघाड़ी यूपीए का ही एक प्रतीक है। तो इस बारे में सबको मिलकर बैठकर सोचना होगा। ममता जी ने एक विचार रखा है, ममता जी का हम आदर करते हैं, उनकी लड़ाई का, उनके संघर्ष का, उनके विचारों का हम आदर करेंगे, हमेशा उनके साथ हमारी बातचीत चलती रहेंगी और चलनी भी चाहिए। ममता जींचा जो मुद्दा आहे त्याला तुम्ही हडूनच आता खरं तर आग्रह केला आणि त्यामुळे तुम्ही म्हणतात की काँग्रेस सोडून यूपीए बनू शकत नाही, आणि जर तसा ममता बॅनर्जी जर विचार करत असतील तर मग शिवसेना त्याला साथ देणार नाही का? सर हिंदी में मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि शरद पवार जी देश के बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, लेकिन 2024 के लिए ऐसा लग रहा है कि मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, क्या कहना चाहेंगे? 2024 की अभी से तैयारी हो गई है। जैसे पवार साहब ने भी कहा है कि एक पर्याय बनेगा, पर्याय खड़ा करेंगे, नेता कौन उस बारे में बाद में हम पर्याय सोच कौन हो सकते सकता हैं। है आपको क्या? नहीं, पहला तो फ्रंट तो बनने दीजिए। सर कांग्रेस ने ये कहा कि ममता बनर्जी जो हैं वो पॉलिटिकली अफसरवाद जो हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं, पॉलिटिकली ये सब- अपॉर्चुनिस्ट हैं उनको सपोर्ट कर देखिए, रही ये हैं। सब बातें हम भूल जानी चाहिए।
महाराष्ट्र में भी हम एक दूसरे के ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज हम बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ है। 2 साल हमारी सरकार चल रही है और बहुत ही अच्छी तरह से ये सरकार चल रही है। ये देश के लिए हमने एक नया आदर्श बनाया है कि हम लोग सरकार में एक साथ काम कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सब बातें दूर हो जाएगी, हम वापस ममता जी से मिलेंगे।